आज आपको मैं मेरा थाली का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। ये थाली गुजराती और राजस्थानी टेस्ट है और है ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं आपको सारे डिटेल्स बताने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो लोकेशन वाइज बोलूँ तो ये बोरीवली वेस्ट स्टेशन के ना लिटरली ऑपोजिट में है। अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ तो ये SV रोड के ऊपर ही है। और अगर आप कार से आ रहे हो ना तो थोड़ा पार्किंग का इशू हो सकता है क्योंकि एकदम मेन रोड है और स्टेशन एरिया है। तो चलिए अंदर जाते हैं और खाने का मज़ा लेते हैं। तो मैं अभी अंदर आ गई हूँ, मेरी थाली लगनी शुरू होने वाली है। ये देखिए मेरा ये पूरा थाली का प्लेट एकदम बड़ा मस्त है। 4 वाटी दे दिया और एक छोटा सा प्लेट भी दे दिया, मतलब देर आर गोइंग टू बी मैनी स्टफ। और ऐसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग एरिया है ना, जैसे हम लोग ने माटुंगा बोर्डिंग में हम लोग ने खाया था, सामने सामने बैठना है, वैसा सिटिंग एरिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम भीड़ है, पूरे लोग लिटरली। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ 2 बजे के बाद, मतलब क्योंकि मैं पहले भी आई थी तभी भी फुल रश था, तो हमने सोचा थोड़ा पोस्टपोन करते, बट अभी भी गाइस पूरा पैक्ड है। तो चलिए जैसे ही खाना आता है मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम अजय राजपुरोहित है। हमारे पिताजी यहाँ पर 60-70 साल पहले आए थे। पिताजी भी यहाँ पर व्यवसाय के साथ साथ में सामाजिक कार्यों में भी रस लेते थे। इसके लिए जो बोरीवली स्टेशन के सामने जो चौक है गोयल के वाला, वो बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मेरे पिताजी के नाम से प्रेमराज एल पुरोहित चौक रखा है। मैं भी थोड़ा सामाजिक हूँ। जो बोरीवली में सुप्रसिद्ध सावरकर उद्यान है, वीर सावरकर उद्यान, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे रेस्टोरेंट को ऐसे 50-60 साल हो गए हैं, लेकिन थाली सिस्टम के लिए 25 साल हो गए हैं। थाली हम लोग गुजराती थाली है और नॉर्मल इंडियन थाली। गुजराती थाली में मीठा दाल होता है, तो नॉर्मल इंडियन नॉन गुजराती जो होते हैं वो लोग तीखा खाते हैं, उनके लिए तीखा दाल होता है ऐसा। उसका प्लेन थाली का रेट है 160 रुपये, और जो स्वीट के साथ लेंगे तो उसका 190 रुपीज़ होता है ऐसा। ये बस सर्दियों के सीज़न में ऊंधिया हमारी स्पेशल भाजी होती है ऐसा। गर्मियों के टाइम पे आमरस हमारा स्पेशल रहता है, समर स्पेशल आमरस होता है ऐसा। और ये नॉर्मल आदमी के लिए जो रेलवे से ट्रैवलिंग करते हैं, वो फैमिली वाले सब हमारे कस्टमर्स हैं। टाइमिंग इसका सुबह में 11 से 3:30 बजे तक है, शाम को 7 से 10 बजे तक है। तो ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या आइटम है। यहाँ पे दे दिया गया है, पहले हमें स्टार्टर्स में ढोकला दे दिया गया है, जो वाइट ढोकला दिया है, फिर चटनी है, फिर काकड़ी दिया है, कांदा दिया है, और फिर ऊंधियो है। ऑफ कोर्स विंटर सीजन ऊंधियो गोइंग टू बी देयर इन एनी गुजराती रेस्टोरेंट। फिर बासुंदी है। आपको स्वीट्स में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको फ्रूट सलाद का मिल जाएगा, जो गुलाब जामुन मिल जाएगा, और एक बासुंदी मिल जाएगा। तो मैंने बासुंदी वाला ले लिया है। वाइट कड़ी ले ली है, गट्टे की सब्जी है, तीखी और मीठी दाल दोनों है, मैंने तीखी दाल ले ली है। फिर भिंडी की भाजी है, पूरी दे दी है, अचार, नींबू, भाकरी दे दिया है, बाजरे का भाकरी दे दिया, और चपाती घी में लगा हुआ। बाकी छाछ और पानी दे दिया गया है। फिर पापड़ भी आ गया है अभी, और उसके बाद जो दाल राइस आने वाला है वो जब भी आएगा मैं तभी दिखाती हूँ। अभी खाना शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो मैं लेने वाली हूँ स्टार्टर से ऑफ कोर्स द ढोकला। ये देखिए चटनी के साथ लगाती हूँ, और ये वाइट ढोकला खाता है। वाओ, वेरी सिंपल, वेरी नाइस और टिपिकल गुजराती ढोकला। चटनी इट्स सो फ्लेवरफुल, सो नाइस, इट्स लिटिल स्पाइसी, बट है ना खट्टी मीठी चटनी एकदम बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ गया। चटनी इज़ वेरी नाइस एंड ढोकला इज़ वेरी फ्रेश, इट्स यमी एंड इज़ रियली अ टिपिकल गुजराती स्टाइल ढोकला। आपको खा के मालूम पड़ जाएगा, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा है। विंटर्स का सीज़न है, तो उसके अगर स्टार्टर्स के बाद अगर कुछ खाना है तो वो है ऊंधियो। ऊंधियो के साथ पूरी दे दी गई है। सी द पूरी साइज, इट्स सो क्यूट एंड नाइस। एक्चुअली आई लव गुजराती पूरीज, दे आर वेरी बाइटेबल साइज। ऊंधियो में एक्चुअली ना वेजिटेबल्स बहुत सारे होते हैं, इट मेनली और मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड, और है ना तेल में अच्छे से उसको परता जाता है, मिक्स किया जाता है। फिर ये विंटर्स में ना उनका एक फेवरेट डिश होता है, सो मेन डिश। लेट्स हैव दिस नाउ, सो नाइस, लिटिल ऑयली एंड ऊंधियो इज सपोज टू बी लिटिल ऑयली। लेट्स हैव इट। वाह, इसमें है ना एकदम छोटे छोटे जो टेंगली आते हैं ना, वो अक्खे डाले गए हैं। फिर अगर आप देखोगे तो ब्रिंजॉल का मुझे ये दिख के आ रहा है। फिर पापड़ी की भाजी डाली गई है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे भाजी है ना इंक्लूड करते हैं, और फिर तेल में परतने के बाद है ना ये डिश बनती है। ये बहुत प्यारी डिश होती है, मेरी तो फेवरेट है। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी। बहुत अच्छा बना है ऊंधियो, हल्का सा स्वीट है, वेजिटेबल का क्रंच बहुत अच्छा है, फ्रेश वेजिटेबल, ज़्यादा मसाले नहीं होते इसमें, लेकिन बहुत सादा और अच्छे से बनाया रहता है। चलो अभी नेक्स्ट भाजी खा के देखते। तो ये जो है लेडी फिंगर की, ये देखिए एकदम सिंपल प्रिपरेशन लग रहा है। ये भिंडी में कांदा लहसुन नहीं है, ये एकदम प्लेन प्रिपरेशन में बनाया गया है। थोड़ी सी हल्की सी मसाले वाली जो भिंडी होती है वो है। लेट्स हैव इट। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। इसमें ना हल्का सा मिर्ची का टुकड़ा भी दिख के आ रहा है मुझे, और क्या मस्त लग रहा है।
मसाले में कांदा लहसुन नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मसाले खुद में ही टेस्टी है ये। सादगी है खाने में, सिंपल है, लिटरली होम फूड जैसा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे और एक भाजी है जो ग्रेवी वाली है, जो है गट्टे की। ये देखिए, अभी गट्टे की भाजी खा के देखते हैं। इसमें भी कांदा लहसुन नहीं है। एक्चुअली इसी किसी भी डिश में भी कांदा लहसुन नहीं है। अगर आपको साइड में कांदा चाहिए तो आप ले सकते हो, वरना इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये खा के देखते हैं गट्टे की सब्जी। सो यम। एक्चुअली इन्होंने जो फोड़नी डाली है ना जीरे की, इसमें जीरा, कोरिएंडर लीव्स, मुझे एकदम उभर के आप पहले ही खाओगे ना वही आपको स्वाद आएगा। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल। इट इज़ दैट केप्ट वेरी सिंपल, बट जो घी और जीरा का फोड़नी डाला ना, और जिस तरह से इसको परता गया है, खाने को बनाया गया है, मिक्स किया गया है, वेरी नाइस। अभी ये बाजरा का जो उन्होंने भाकरी दिया है, ये खा के देखते हैं। छोटा सा, इट्स जस्ट लाइक अ बिस्किट भाकरी जैसा होता है ना, वैसा है। अंदर से पूरा, बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से थोड़ा मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है। लेट्स हैव दिस लाइक दिस फर्स्ट। अंदर से बहुत अच्छे से पका है और घी में ना अच्छे से उसको रोस्ट किया है, मालूम पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। मैं इसको ना गट्टे की भाजी के साथ खा के देखती हूँ। ये मोस्टली तो ना रसे वाले, तो शाक जो गुजराती में ना साग वाली जो सब्जी रहती है, जो ग्रेवी वाली रस्से वाली बेस्ड होती है, उसके साथ सर्व्ड होता है। तो अभी मेरे पास यही है, तो मैं इसके साथ खा के देखने वाली हूँ। वाह, मुझे पता नहीं कि गट्टे की सब्ज़ी के साथ खाते कि नहीं। अगर आप कोई गुजराती देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ये भाजरा मिलता है तो मैं किसके साथ खाना चाहिए। ये देखिए, उन्होंने सादा राइस दे दिया है। सादा राइस के साथ है ना, ये जो तूर की दाल है ना, अब मैं वो खाने वाली हूँ। मैंने ये बाय द वे तीखा डाल लिया है। यू हैव ऑप्शन ऑफ मीठा डाल ऑल्सो। लेट्स हैव दिस। वाओ, तीखी दाल इतनी भी तीखी नहीं है। इट्स अ मोस्टली नॉर्मल वरन, इफ़ यू नो इन मराठी। इट्स अ सिंपल, थोड़ा सा कोथिंबीर और जीरा, ज़्यादा ऐसा तीखा नहीं होता कुछ भी। और हल्का सा अगर मिर्ची का उन्होंने थोड़ा बघार में दिया तो वो ऐड करता है। इट्स अ वेरी कंफर्टिंग, नाइस। अगर आपको ऐसा हल्का सा कुछ खाना है ना, बहुत अच्छा है। एक्चुअली खिचड़ी भी होती है यहाँ पे, लेकिन खिचड़ी मैं बहुत लेट आई हूँ बिकॉज ऑफ द शूट, और काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो खिचड़ी ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ की खिचड़ी और गुजराती की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। ऑफकोर्स ये खाना इतना अच्छा, तो खिचड़ी भी अच्छा होगा ही। एंड आई एम श्योर जो मूंग की खिचड़ी होता है ना, वो गुजराती लोग से ज़्यादा बेस्ट कोई बना नहीं सकता। तो अगर आप आते हो तो डू ट्राई द खिचड़ी ऑल्सो एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। तो अभी मैं कड़ी खा के देखती हूँ, जो वाइट कड़ी है, थोड़ी सी मीठी है, गुजराती टच ज़रूर है। और है ना, इसमें कोरिएंडर, राई और मुझे आराम से वो जो मेथी दाने दिए हैं थोड़े बहुत, वो दिख के आ रहे हैं। प्यारा है, स्वीट है। अगर आप स्वीट नहीं पसंद करते तो स्किप कीजिए, लेकिन टेस्ट में बहुत फ्लेवरफुल है और अच्छा है। तो अभी तक मैंने जो भी खाना खाया, इट इज़ वेरी सिंपल एंड होमली। मतलब आपको खा के बहुत अच्छा लग जाएगा। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने लिटरली पासेस लेके रखे हैं और वो कितने सालों से आ रहे हैं। बाय द वे ये नाम जो प्लेस है वो 30 इयर्स पुराना है, तो उनके पास तो लिटरली पासेस है, तो वो आते हैं और कभी भी खाते हैं। तो अभी मैं आपको अपना स्वीट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्वीट लिया था बासुंदी, बट मुझे और भी 2 स्वीट्स मिल गए हैं। मैंने 2 और स्वीट्स भी मंगा लिए, जो फ्रूट सैलेड है और एक गुलाब जामुन है। तो ये बासुंदी पहले खा के देखते हैं। बासुंदी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है और इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेट्स हैव दिस। वाओ, ठंडक, केसर का स्वाद, बादाम पिस्ता जो डाला गया है, वाओ, जस्ट अमेजिंग। आई मीन यही चाहिए था आफ्टर पूरी ऊंधियो। दिस इज़ फैंटास्टिक, यमी। मैं ये सारा स्वीट बाद में खाने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा और एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगा है। अभी मैं फ्रूट सैलेड है वो देखती हूँ। इसमें बहुत सारे थोड़े बहुत फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे, और पतली सी कंसिस्टेंसी में उन्होंने ये ऐड किया गया है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और अगर किसी को फ्रूट्स का सैलेड खाना पसंद है ना, वो लिटरली एंजॉय करेंगे। यहाँ पे अनार का दाना है, थोड़ा सा केला है, एप्पल है, वाह,
मज़ा आ रहा है। तो चलिए मैं मेरा लास्ट स्वीट खाती हूँ। ये देखिए गुलाब जामुन, आहा सॉफ्ट लग रहा है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, खा के देखते हैं। वाओ, नॉट टू स्वीट, परफेक्ट, सॉफ्ट एंड इट इज़ कोल्ड, वेरी फ्रेश, यमी, डिलीशियस। एक्चुअली अगर आप बाहर देखोगे ना, इनका खुद का स्वीट शॉप भी है। जब भी मैं अंदर आ रही थी ना, तो उनका जो बाहर एरिया है उनका खुद का स्वीट शॉप भी है, और अंदर उन लोग ने डाइनिंग हॉल रखा है जो जहाँ पे आप आके अपना शुद्ध शाकाहारी और वेरी होमली फूड का एंजॉय ले सकते हैं। तो मेरा खाना खा के हो गया है, मैंने बहुत एंजॉय किया। एकदम सादा सात्विक फूड है, वेज। अगर आपको यहाँ पे जैन भी खाना है ना, तो जैन ऊंधियो भी मिल जाएगा। विंटर्स में ना आप ऊंधियो का मज़ा आके ले सकते हो, लेकिन जैन वालों के लिए भी ऑप्शंस है, उनमें अलग अलग भाजियाँ यूज़ होती है, वो भी आके आप ट्राई कर सकते हो। खाना एक्चुअली में बहुत अच्छा था, सादा खाना था, घर के जैसा था, लेकिन है ना बिना कांदे लहसुन के भी इतना स्वाद लाना इज़ लिटरली वेरी नाइस। मेरी खिचड़ी मिस हो गई यहाँ पे, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी खिचड़ी खाने, क्योंकि मुझे गुजराती की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं टाइमिंग बता दूँ तो इट इज़ 11 to 3 o'clock एंड देन इन इवनिंग इट इज़ 7 to 10:30। व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग इट इज़ 160 रुपीज़ अ नॉर्मल थाली विच मीन्स इट इज़ अ विदाउट अ स्वीट डिश, और अगर आप स्वीट डिश लेते हो तो 190 रुपीज़ का हो जाता है। विच मीन्स अगर आप एक कोई भी एक्स्ट्रा स्वीट लेना भी पसंद करोगे तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हो। सारे डिटेल्स मिल गए हैं आपको। अभी आपको करना है फटाफट से वीडियो लाइक और शेयर करना है अपने लव्ड वन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड येस, आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो ओवर हियर एंड लिव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।